A galvanometer is said to be sensitive when it gives what? Large deflection. When a small current is passed through it. Small current is passed through it, or स्मॉल वोल्टेज. वोल्टेज का मतलब हमेशा होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड. स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट. तब हम कहते हैं कि ये सेंसिटिव है, बढ़िया सेंसिटिव है. अब हल्की सी करंट भेजने पर काफी बड़ा डिफ्लेक्शन आ जाए, या हल्का सा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं इसके सिरों पर अक्रॉस टर्मिनल्स और लार्ज डिफ्लेक्शन आ जाए, तो सेंसिटिव कहा जाएगा. अब दो तरह की सेंसिटिविटी हो गई. एक सेंसिटिविटी वो जो करंट के लिए बढ़िया सेंसिटिव हो, एक सेंसिटिविटी वो जो वोल्टेज के लिए सेंसिटिव हो. तो दो तरह की सेंसिटिविटी होगी. फर्स्ट सेंसिटिविटी हमारी क्या है? करंट सेंसिटिविटी, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एस. आई एस सेंसिटिविटी फॉर करंट, सेंसिटिविटी फॉर करंट. और ये क्या है? लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल करंट. थीटा बाय आई, रेडियन पर एम्पियर. ये करंट सेंसिटिविटी होगी. ठीक है, कि छोटी सी करंट से लार्ज डिफ्लेक्शन आ जाए तो बड़ी सेंसिटिविटी कही जाएगी. आई, और ये जो एस है ये सफिक्स में है, इसके एस इसके साथ में नहीं, नीचे सफिक्स में लिखा हुआ है. तो आई एस इज इक्वल टू थीटा बाई आई, यानी कि रेडियन पर एम्पियर भी इसको हम लिखते हैं, या सेगमेंट पर एम्पियर भी लिखते हैं. सेगमेंट पर एम्पियर भी लिखते हैं. सेगमेंट बने होते हैं. सेगमेंट का मतलब क्या है? ये आपका स्केल है, ये बीच में आपका जीरो है, और ये पार्ट्स बने हुए हैं, ये सेगमेंट्स बने हुए हैं इसके ऊपर, ये सेगमेंट्स बने हुए हैं. तो इस सेगमेंट्स की फॉर्म में भी होता है. आपको लिख दिया जाए कि टू टू सेगमेंट पर 100 मिली एम्पियर. इसका मतलब ये हो जाएगा कि 100 मिली एम्पियर इसमें आपने फ्लो कराया, तो ये दो सेगमेंट आगे बढ़ा चला जाएगा. क्या चीज़? आपका दो सेगमेंट आगे चली जाएगी. आपकी जो गैल्वेनोमीटर की ये पॉइंटर है, निडल है. तो करंट सेंसिटिविटी रेडियन पर एम्पियर, या अगर एंगल है या सेगमेंट पर एम्पियर में. ठीक है, अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ध्यान से. करंट की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर रखी है. करंट की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है कितनी? के थीटा बाई एन ए बी साइन अल्फा. ये हमने पहले ही फाइंड कर रखा है. किसमें फाइंड कर रखा है? जो गैल्वेनोमीटर के लिए हमने करंट का फॉर्मूला बनाया था. के एन बी ए साइन अल्फा ये सब कांस्टेंट है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. अब करंट सेंसिटिविटी कितनी है? करंट सेंसिटिविटी आपकी कितना है? थीटा बाई आई. अगर इस आई से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो करंट सेंसिटिविटी निकल कर आती है सीधे सीधे एन ए बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय के, डिवाइडेड बाय के. के क्या चीज है यहाँ? के है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप. क्योंकि मेनली जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप ही प्रोवाइड करता है. नीचे की हेयर स्प्रिंग बहुत ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करती. तो के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन स्ट्रिप. एक्चुअली हम इसे बोलेंगे सस्पेंशन स्ट्रिप, जिससे लटकाया गया, जिससे आपने कॉइल को लटकाया है, ये जो सस्पेंशन स्ट्रिप है. सस्पेंशन स्ट्रिप का स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ के. करेक्ट. तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. ये तो करंट सेंसिटिविटी हो गई. अभी हम दोनों चीजें एक साथ डिस्कस करेंगे. वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना है? वोल्टेज सेंसिटिविटी सीधी सी बात है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज. इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे रेडियन पर वोल्ट और सेगमेंट पर वोल्ट. ठीक है. वोल्टेज इजिकल्स टू क्या होता है? बोलिए. वोल्टेज इजिकल्स टू क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस. ये क्या है? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल. आर जी लिख दिया इसको मैंने. जिस वायर से आपने गैल्वेनोमीटर की ये पूरी कॉइल बनाई है,
हमने तो इसमें देखिए डायग्राम में केवल 1.5 चक्कर बनाया है, एक और आधा चक्कर ही हो गया, लेकिन एक्चुअली इस कॉइल के अंदर 2-2.5 हजार टर्न होते हैं वायर के। और वायर कितना पतला होता है, कितना पतला वायर होता है, इतना पतला वायर होता है कि वो पता ही नहीं चलता कि वो वायर है। बिल्कुल जैसे हमारे सर का बाल होता है ऐसा वायर। तो क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, और जब 2,000-2,500 चक्कर हमने लगा दिए तो कितना लंबा, मेरे ख्याल से कई सौ मीटर लंबा तार इसके ऊपर लिपट जाता है। तो लार्ज लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है। आप याद कीजिए, आर का फॉर्मूला हमने पहले ही लिखा था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। लार्ज लेंथ है, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितना ही बढ़िया कॉपर लगा दो, काफी काफी बड़ा रेजिस्टेंस हो जाता है। तो दिस इज द रेजिस्टेंस हियर, आर जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। अब मैं यहाँ फिर से ये आई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो आई की वैल्यू कौन सी वाली सब्स्टिट्यूट कर दें, ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दें, तो फिर पूरा वी एस आपका निकल कर आएगा कितना, कितना निकल कर आएगा, एन ए बी साइन अल्फा, और नीचे के साथ आर जी और आ जाना है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। ये आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी बन गई, वोल्टेज सेंसिटिविटी बन गई है आपकी। ठीक है, रेडियन पर वोल्ट में लिखेंगे या सेगमेंट पर वोल्ट में लिखेंगे, रेडियन पर वोल्ट। इस फॉर्मूले को अगर आप चाहें तो और थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा इस आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखो एन ए बी साइन अल्फा अपॉन के तो है ही, आर जो है, आर क्या है, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ यूज्ड टू वाइंड गैल्वेनोमीटर कॉइल। गैल्वेनोमीटर कॉइल बनाने के लिए जो आपने वायर यूज किया है उस वायर का रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, रो लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। वो मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ ले लेता हूँ स्मॉल ए, स्मॉल ए, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। कौन सा वायर, जिस वायर से आपने कॉइल बनाई है उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये। और ये जो कैपिटल है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल का पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल है। तो यहाँ से आपका के रो एल अपॉन ए आया, इससे थोड़ा सा हमें और हेल्प मिलेगी इसे समझने में, इससे आगे रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो अब दोनों दोनों चीजें एक साथ हम लिखते हैं। अच्छा, एक चीज और बात है क्या, कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए साइन अल्फा कांस्टेंट है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए साइन अल्फा कांस्टेंट है। मैं कभी भी ये नहीं कहता साइन अल्फा की वैल्यू 1 है। सारी किताबों में एक सिरे से, सारी किताबों में टोटल एक एक किताब में यही बात लिखा है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, लेकिन क्यों है साइन इज इक्वल टू साइन अल्फा 1, ये किसी ने नहीं लिखा हुआ, ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ना कहीं साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। तो हम इस कंट्रोवर्सी में पढ़ ही नहीं रहे, हम सीधे लिख रहे हैं फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड साइन अल्फा इक्वल्स कांस्टेंट, साइन अल्फा कांस्टेंट है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो फिर आई एस कितना बन जाता है, आई एस आपका बन जाता है एन ए बी अपॉन के रेडियन पर सेकेंड, और आई वी, और सॉरी वी एस, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या बन जाती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी बन जाती है एन ए बी अपॉन के आर। या फिर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूं, क्या था बोलो, क्या था, ए एन ए बी अपॉन के रो एल रेडियन पर सेकेंड। यहाँ तो देखो रेजिस्टेंस आ ही नहीं रहा, यहाँ रेजिस्टेंस आ ही नहीं रहा, तो हमें इस झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रेडियन पर सेकेंड लिख रहा हूँ मैं, रेडियन पर एम्पियर, रेडियन पर वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ आपसे सवाल पूछा जाता है कि आप सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएंगे, गैल्वेनोमीटर को बढ़िया सेंसिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, दोनों चीजें हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएंगे और करंट सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएंगे। दोनों ही फॉर्मूले में आपका बी आ रहा है, देखो ध्यान से बी आ रहा है दोनों ही फॉर्मूले में। तो जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ही ज्यादा करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी। इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए जो आपका फील्ड मैग्नेट है, दिस दिस नॉर्थ साउथ, दिस इज कॉल्ड फील्ड मैग्नेट, दिस इज कॉल्ड फील्ड मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है गैल्वेनोमीटर कॉइल को रोटेट करने के लिए।
ये फील्ड मैग्नेट बहुत स्ट्रांग लिया जाता है, स्ट्रांग लिया जाता है। और प्लस ये जो आपने कोर रखी है सेंटर, कौन सा बना लिया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का एक काम और होता है, एक तो इसने साइन अल्फा पर डिपेंडेंसी खत्म कर दी, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा फैक्टर इसका क्या हुआ, दूसरा फैक्टर इसका ये बना कि इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कंसंट्रेट कर दिया। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इसने बाहर नहीं जाने दिया, कंसंट्रेट कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी बढ़ाने के लिए क्या, पहली बात तो ये कि आप स्ट्रांग मैग्नेट लेंगे, जो फील्ड मैग्नेट्स हैं आपके, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन कि आपने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कंसंट्रेट कर देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। सेकंड देखिए, दोनों में ही आ रहा के क्या चीज है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन स्ट्रिप। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन स्ट्रिप, जिस स्ट्रिप से आपने इसे लटकाया हुआ, इस स्ट्रिप का स्प्रिंग कांस्टेंट है एथन, एथन वाला कांस्टेंट। यानी जितना कम होगा ये, जितना कम होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, उतनी ही ज्यादा सेंसिटिविटी आपकी आ जाएगी। मतलब क्या है, मतलब क्या है, आपको स्ट्रिप यहाँ लटकाने के लिए एक ऐसी स्ट्रिप लेनी जो आराम से घूम जाए। स्ट्रिप, स्ट्रिप में, स्ट्रिप समझ रहे हो आप क्या चीज है, यहाँ पहले भी मैंने आपको ये केस से बताया था। ये स्ट्रिप है, ये जिसकी विड्थ बहुत कम है और ये चौड़ाई ज्यादा है, तो जो आसानी से घूम सकती है, इसका ये आसानी से घूम पा रही है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है। तो ऐसी स्ट्रिप आपको लेनी है जिसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो, और यही रीजन है कि आपको स्ट्रिप लेनी होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की, क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के लिए, फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है, बहुत कम होता है। अगर आप स्टील की स्प्रिंग ले लोगे, अब आप खुद इमेजिन करो कि अगर मैं अपने हाथ में इतनी चौड़ी एक स्ट्रिप ले लूं स्टील की, और उसे मैं घुमाने की कोशिश करूं, लोहे की ले लूं, तो घूम जाएगी, नहीं घूम पाएगी। उसका तो स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत जबरदस्त है। तो इसलिए हम फॉस्फर ब्रॉन्ज यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, फॉर फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल। फॉर ए स्ट्रिप मेड ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल, स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत छोटा होता है। दैट्स व्हाई फॉस्फर ब्रॉन्ज मेटल एलॉय इज यूज फॉर मेकिंग सस्पेंशन स्ट्रिप। क्लियर हो गई इतनी बात आपको, फॉस्फर ब्रॉन्ज क्लियर हो गया। अब उसके बाद एक दो तरीके तो ये हो गए, बी और के, बी इंक्रीज करना और के डिक्रीज करना। डिक्रीज करने का मतलब आपने फॉस्फर ब्रॉन्ज ले लिया स्ट्रिप बनाने के लिए। एक मेथड और है क्या, कि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ इंक्रीज कर दें। लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स, लार्जर इज द current sensitivity, but voltage sensitivity will not increase. If you increase the number of turns, the length of wire used to wind the coil will also increase. नंबर ऑफ टर्न्स अगर ने दुगने कर दिए, सपोज एन की जगह 2n कर दिए, तो दुगना लंबा वायर चाहिए ना, 12 इंक्रीज हो गया है। तो अब भी इनका रेशियो क्या बना, वही का वही रहा। तो व्हेन यू इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, current sensitivity increases, but voltage sensitivity does not increase. Voltage sensitivity does not increase. Clear इतनी बात? Why it does not increase? Because increasing the number of turns will increase the resistance of galvanometer coil in the same proportion. In the same proportion. अगर आपने number of turns twice कर दिए, तो ये जो R है, it will also become twice. It will increase twice. तो दोनों का रेशियो अभी वही का वही रहना। तो number of turns, increasing number of turns increases current sensitivity but does not increase voltage sensitivity. Further, number of tons cannot be increased beyond a limit. ऐसा नहीं है कि आप 2000 टन की जगह 20,000 टन लगा दो। क्यों, 20,000 टन अगर आपने इसमें लगा दिए, तो फिर तो कॉइल भारी हो जाएगी, कॉइल विल बिकम बल्की, इसका इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, लार्जर द मास लार्जर द इनर्शिया। तो क्या होगा, हल्की फुल्की करंट से तो ये हिलेगी भी नहीं, तो इट विल फर्दर डिक्रीज करंट सेंसिटिविटी। हल्की फुल्की करंट से हिलेगी नहीं अपने मास के कारण, अपने लार्ज इनर्शिया के कारण। सो it is another question, what number of tons cannot be increased beyond a limit, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, since larger number will increase the inertia of coil by making it heavier, bulky, bulk इसमें बढ़ गया, therefore current sensitivity decreases. Similarly,
voltage sensitivity will also decrease if number of turns are increased to very large value. Again, the next method is to increase cross sectional area. When you increase cross sectional area, means larger coil, current sensitivity increases. But when you increase cross sectional area, you have to use longer length of wire. अगर आपने ये बनाई है कॉयल, कैसी, ये कॉयल बनाई है आपने, और देखिए जरा ध्यान से, इतनी कॉयल में 1 2 3 4 5 5 चक्कर की कॉयल बनाई, फिर मैंने क्या करे, कॉयल का साइज इंक्रीज कर दिया, 1 2 3 4 5, वही के वही टर्न है, लेकिन नंबर किसमें मुझे ज्यादा पेन घुमाना पड़ा, इसमें लेंथ इंक्रीज हो गई। यहाँ जो लेंथ है, यहाँ लेंथ ऑफ वायर यूज्ड टू वाइंड दिस कॉइल इज वेरी लार्ज। इस कॉइल को वाइंड करने के लिए बहुत सारा लंबा तार लगाना पड़ा। जब तार आपको लंबा लगाना पड़ा तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इन द सेम प्रोपोर्शन, अगर आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया दुगना कर दिया, डबल कर दिया, तो यू हैव टू यूज ट्वाइस द लेंथ ऑफ वायर। दुगने ही लेंथ आपको वायर लेना पड़ेगा, अगेन द रेशियो बिकम कांस्टेंट। So increasing the number of turns in the coil increases current sensitivity, does not increase voltage sensitivity. Increasing the area of cross section increases current sensitivity, does not increase voltage sensitivity. Increasing in strength of magnetic field increases current sensitivity as well as voltage sensitivity. Decreasing the spring constant of suspension strip increases current sensitivity as well as voltage sensitivity. But the increasing number of turns increases voltage current sensitivity, does not increase voltage sensitivity. तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ जाता है, ये भी आ चुका है, क्या इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी इज डज नॉट नेसेसरीली इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी। कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से जरूरी नहीं कि हमेशा ही वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तब आप क्या लिखेंगे, तब उसका आंसर लिखेंगे, if number of turns in the coil or the cross sectional area of coil of galvanometer is increased, the current sensitivity increases but the voltage sensitivity does not increase, since increasing number of turns or increasing area of cross section increases the resistance of galvanometer coil in the same proportion, and hence there is no increase in voltage sensitivity.